बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथ कोड 113113 एक्सरसाइज 2.1। ये DAE फर्स्ट ईयर की मैथ है सिविल इंजीनियरिंग की एक्सरसाइज 2.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच, जिसमें A1 आपको दिया गया है, D दिया गया है और AN आपको दिया गया है। आपने ये फाइंड करना है कि ये जो AN है, AN 113 है, आपने N फाइंड करना है ये कौन से नंबर की टर्म होगी। क्लियर है। अब आपको डेटा जो गिवन डेटा है, A1 आपको दिया गया है 5, D आपको दिया गया 25 और AN आपको दिया गया है 113 और आपने ये नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है कि ये A113 कितने नंबर पर आएगी, कितने नंबर टर्म आएगी। यानी आपने क्या फाइंड करना है, आपने N फाइंड करना है। क्लियर है। अब हमारे पास फार्मूला है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN आपको दिया गया 130 इक्वल टू A1 आपको दिया गया 5 प्लस N माइनस 1 उसी तरह सेम और D आपको 25 दिया गया है। अब ये 5 प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा। 113 माइनस 5 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D इंटू D से सॉरी 25। अब 125 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 25। ये तो इसको मैंने इधर लिख लिया। अब ये देखो 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। N माइनस 1 इक्वल टू 125 ओवर 25 N माइनस 1 और 5 125 25 5 125 N इक्वल टू 5 माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा इधर जाकर और N इक्वल टू 6। यानी 6 टर्म जो हमारे पास होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेस की जो 6 टर्म होगी वो 130 होगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सी टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेस की, वो हमारे पास क्या है 77 माइनस 77। आपने ये बताना है अर्थमेटिक प्रोग्रेस की कौन सी टर्म माइनस 77 बनेगी, कौन सी टर्म आपकी माइनस 77 बनेगी। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस क्या दी गई है 4 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। और आपको AN आपको दिए गए माइनस 77। आपने फाइंड करना है, आपने N फाइंड करना है। ठीक है, N कौन सी टर्म माइनस 77 बनेगी। क्लियर है। अब यहाँ से देखा जाए A1 आपको दिया गया 4, D दिया गया है यानी 1 माइनस 4 कितना आया -3, D हमारे पास -3 आ गया और AN आपको दिया गया है। अब फार्मूला है AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN माइनस 77 इक्वल टू A1 4 प्लस N माइनस 1 और D आपको -3 दिया गया है। अब 4 यहाँ प्लस हो रहा है तो जाकर माइनस हो जाएगा, यानी ये -3 इंटू N माइनस 1, इसको मैं इस तरफ लिख लिया मैंने इक्वल टू -77। ये 4 प्लस हो रहा है तो जाकर -4 हो जाएगा। माइनस N माइनस 1, ये सॉरी ये 3 था, -3 N माइनस 1 इक्वल टू अब -77 ये कितना बनेगा 81 -81। अब N माइनस 1 इक्वल टू -81 ओवर अब -3 माइनस से कैंसिल N माइनस 1 इक्वल टू अब ये 3 2 6 3 7 21 यानी कितना है 27। अब N इक्वल टू 27 N माइनस 1 हो रहा है इधर जाकर प्लस हो जाएगा N इक्वल टू 28 यानी हमारे पास N कितना आया 28। नेक्स्ट सेकंड टर्म इसी क्वेश्चन की, वो आपके दिया गया है कि विच टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेस 17 13 9 एंड सो ऑन इज -19। अब ये जो -19 है ये कौन सी टर्म होगी। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या है 17 13 9 और सो ऑन और क्या है -19। ठीक है। अब A1 आपको दिया गया है 17 और D यानी 13 -17
कितना आया, ये आया 4, डी हमारे पास -4, सॉरी -4 है, क्योंकि ये जो 17 ग्रेटर टर्म है ना -4, और ए एन आपको दिया गया है -19। अब हमने फाइंड करनी कौन सी टर्म ये बनेगी, लाइट और ठीक है। अब फार्मूला है ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। फोकस कर लूँ मैं, हो गया। अब ए एन हमारे पास क्या है, -19 इक्वल टू A1 हमारे पास 17 प्लस n-1 इंटू डी। अब डी हमारा कितना है, -4। अब -4 and -1 मैंने इस तरफ लिख दिया इक्वल टू -19। अब 17 प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -17 -4 and -1। अब ये 19 कितने है, 6 9 और अब है मैंने लेकिन प्लस होंगे, ठीक है ना। अब 6 1 ये 36, ठीक है। अब n-1 इक्वल टू ये -36, क्योंकि ये माइनस है ना दोनों, तो -36 आएगा, यहाँ 36 आएगा, -36। अब -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -4 डिवाइड हो जाएगा माइनस से कैंसिल, और n-1 इक्वल टू 4 9 36 कितना 9 आया, n इक्वल टू 9। ये -1 हो रहा है तो +1 हो जाएगा इधर जाकर, n-1 है इधर प्लस, और n हमारे पास कितना आया 10। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने समझ रहे थोड़ा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फाइंड द 17th टर्म 17th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेस, होज 4 टर्म, जिसकी 4 टर्म